बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब के इंटरनेशनल फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट्स और कुछ और अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर PIA एयर ब्लू सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट शेड्यूल और टिकट्स के हवाले से बात करेंगे 5 जनवरी के हवाले से। तो कुछ और अपडेट्स इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी परेशान होंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के खुलने के हवाले से। तो दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि PIA एयर ब्लू सऊदी एयरलाइंस टिकट अवेलेबल फॉर सऊदी अरबिया फ्राम मुल्तान पाकिस्तान फॉर 5 जनवरी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर आर्जी तौर पर एक हफ्ते के सब वज़ीर दाखिला की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद फिर 28 जनवरी को फ़्लाइट्स खुलनी थी, 28 दिसंबर को फ़्लाइट्स खुलनी थी, मगर सऊदी अरब ने एक तरफा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल की। वो जो सऊदी अरब से जाना चाहते हैं छुट्टी पे या खुरूज नहाई या उम्र ज़ायरीन, वो वापस जा सकते थे, मगर सऊदी अरब के अंदर दाखिल गैर मुल्की या इकामा होल्डर्स या कुछ नए वीज़े वाले नहीं हो सकते थे। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने कल परसों बनाई थी, तो उसमें फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से बताया था कि 4 और 5 जनवरी की फ़्लाइट शेड्यूल बज़ाहिरी दिखाई दे रहा है, मगर ये कन्फर्मेशन 4 जनवरी को ही पता चल सकती है कि फ़्लाइट टिकट तो इशू तो होते हैं मगर दिखाई भी देते हैं, मगर ये कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि वज़ारत दाखिला से जानिब से जो 4 जनवरी को इसके बाद ही जो ऐलान किया जाएगा उसमें पता चलेगा कि उन्होंने यही कहा था कि दूसरी लहर जो कोरोना की उससे रिलेटेड हमने फ़्लाइट्स बहाल नहीं की है, इसलिए दूसरा हफ्ता भी इसमें तोसी की गई हो सकता और एक हफ्ता तोसी की जाए, मगर ऐसे नहीं लगता कि फ़्लाइट में तोसी की जाएगी, क्योंकि अभी जो दूसरे अरब ममालिक ने फ़्लाइट्स बहाल कर दी हैं, हो सकता है कि सऊदी अरब भी उनसे फ़्लाइट्स बहाल कर दी, क्योंकि वैक्सीन तो सऊदी अरब के अंदर ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं, तो वो लगाने की मुहिम चल रही है। तो फ्रेंड्स, और एक दूसरा जो सवाल था वो है, भाई मेरा वीज़ा 2 दिन पहले कैंसिल हो गया है हुकूमत की तरफ से, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं नए वीज़े पर आ सकता हूं या नहीं, पता नहीं चल रहा है कि पाबंदी लगी है या नहीं, अगर आपको इल्म है तो बता दें, शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बताया कि वीज़ा के हवाले से आपने ये वाज़ह नहीं किया कि आपकी वीज़ा कैंसिल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, इकामा ख़त्म है, या आपने इकामा था क्या था अगर, और आपने कहा कि नई वीज़े पर आ सकता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इकामा अगर आपने वीज़ा ली ही और इस कोरोना वबा के दरमियान ही आपकी वीज़ा एक्सपायर हो चुकी है, अगर उसी दरमियान आपने ली होती तो लाजिम है कि आप अभी तक सऊदी चले जाते, मगर आपने सिर्फ इकामा और खुरूज उदाजे अभी पाबंदी के दरमियान आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं कफ़ील के ज़रिए, और बसूरत अगर आपकी कंपनी ने किया, आपने कफ़ील ने ख़त्म कर दी है और आप नहीं आना चाहते, तो इससे रिलेटेड आपने खुल के नहीं बताया किस मौजू के हवाले से, कि आपकी नई वीज़ा थी या आप नए वीज़ा या खुरूज ओदा पे आए थे छुट्टी पे और वीज़ा आपकी ख़त्म हो चुकी है और आपने तफसील से नहीं बताया, तो इस में कन्फ्यूज़न में इस बात का सवाल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वीज़ा एक्सपायर हो चुकी है, आपके पास इकामा है, तो आपका कफ़ील या कंपनी नहीं करवाएगी तो आप नहीं जा सकते। बसूरत अगर आपने वो ख़त्म हो चुकी है, नहीं करवा रहे, तो नई वीज़े पर आप 3 साल तक नहीं जा सकते, क्योंकि खरूज ओहदा पे लम्वा यद यानी खरूज ओहदा पे जो जाते हैं वापसी नहीं आते, उन पर 3 साल की पाबंदी आयद की जाती है। और तीसरा जो हमारा सवाल था, नेपाली भाई ने कहा था कि नेपाल के लिए फ़्लाइट्स कब बहाल होगी। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के 4 तारीख तक की पाबंदी एक हफ्ते की मज़ीद तोसी की गई है वज़ारत दाखिला की जानिब से। वो उसी दिन 4 तारीख के मतलब 3 तारीख को ही पता चलेगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल होनी है कि नहीं होनी। तो कल 1 जनवरी है, उसके बाद 1-2 दिन का इंतज़ार कीजिए कि फ़्लाइट्स बहाल होनी है कि नहीं होनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन सवालों के जवाब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।